संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन चरित्र स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा लिखित। जिस चैप्टर का पाठ कर रहे हैं उसका नाम है भार समर्पण। इसमें जैसे कल हमने थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस करना प्रारंभ किया था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पैसेजेस इन आवर लिटरेचर, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में जो सबसे खूबसूरत कुछ पैराग्राफ्स, कुछ रचनाएं हैं, उनमें से एक यह है, एक पैसेज जो कि हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। महाराज जी हमको कहते हैं कि किस तरह से देखिए कि देवी का आगमन पृथ्वी पे होता है तो मनुष्य देवी के साथ में किस तरह से अपना नाता, अपना रिश्ता जोड़ता है। कभी कभी देवी असुर संहार के लिए आती है तो भयंकरा रूप धारण करती है। माँ काली का अवतरण जैसे हुआ था असुर के संहार करने के लिए, तो वो रण क्षेत्र है, वहाँ पे वो अट्टहास्य करती हुई दानवों का संहार कर रही है। वो एक भयानक भयंकरा मूर्ति काली। और देखिए कि यही माँ काली, भयंकरा माँ काली आध्यात्मिक जगत में जो एक सबसे आश्चर्यजनक ट्रांसफॉर्मेशन है वो माँ काली का है कि किस तरह से रण क्षेत्र में असुरों के साथ में युद्ध करती हुई काली एक मातृमूर्ति में परिवर्तित हुई। ये राम प्रसाद सेन जिसके की गान ठाकुर बार बार गाया करते थे, वो राम प्रसाद का ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आध्यात्मिक जगत में। बंगाल में देखिए कि किस तरह से जो ईश्वर या तो स्वर्ग में रहते हैं या तो जिनके प्रति हमारा एक भय का एक रहता है, भय और एक तरह से दूर का नाता कि हाँ ईश्वर को हमको प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर यदि खुश होंगे तो हमको आशीर्वाद देंगे, ईश्वर यदि नाराज होंगे तो हमको श्राप देंगे। तो ये ईश्वर के साथ में जैसे कि ये लेन देन का रिश्ता है, हमको ईश्वर को कुछ देना है, ईश्वर को हमको कुछ देना है। किंतु ये लेन देन का रिश्ता तो होता है पराये के साथ में। जो अपना होता है उनको, उनके पास में से हम सतत डिमांड कर सकते हैं, उनके पास में से हम सदा अभिमान कर सकते हैं उनके ऊपर में, उनके साथ में झगड़ा कर सकते हैं, उनको हम प्रेम कर सकते हैं। तो ये जो सतत आत्मीयता का रिश्ता है, वो आत्मीयता का रिश्ता आप देखेंगे कि चैतन्य मूवमेंट जो बंगाल में जो चली थी उसमें ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु बोल करके ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने महाप्रभु के जो ये रस थे एक के बाद एक, जो भाव थे, उनका फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्शन उन्होंने उसमें दिया है। महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का भगवान कृष्ण के साथ में एक मधुर भाव का जो संबंध उन्होंने बनाया था, मधुर भाव से उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना की थी। ये आध्यात्मिक जगत में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये वैष्णव भावधारा में आप देखेंगे कि ये रस या तो फिर ये भाव साधना ये गौरांग महाप्रभु के समय से ही चली आ रही थी। यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रीम है, एक स्ट्रीम है वैष्णव भाव या तो फिर वैष्णविज्म, तो दूसरी है ये शक्ति साधना। वैष्णव अब साधना में हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, तो शक्ति साधना में माँ काली है, दुर्गा है, इन सब देवियों की उपासना करते हैं। तो जिस तरह से ये भाव साधना का डेवलपमेंट वैष्णव साधना में हुआ, वैष्णव परंपरा में हुआ, वैसे ही ये भाव साधना का डेवलपमेंट शक्ति परंपरा में भी हुआ, ये शक्ति स्कूल में भी हुआ
और इसके लिए एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है ये राम प्रसाद को। राम प्रसाद का माँ काली के साथ में जो एक मधुर संबंध था, वो काली का संतान है, माँ काली का संतान है, और माँ के साथ में झगड़ा करता है, माँ को कंप्लेन करता है, माँ के सामने अभिमान दिखाता है कि तुम्ही माता थाकले आमार जागा घोरे चूरी। तुम माँ हो उसके बावजूद, तुम मेरी माँ होने के बावजूद मेरे घर में चोरी कैसे हो सकती है। तो ये जो एक के बाद एक जो राम प्रसाद की ये जो गीत है, श्यामा संगीत है, उसमें देखेंगे कि माँ काली का भयंकरा रूप जो है, माँ काली की जो स्तव स्तुति होती है पहले के समय में जो होती थी वो नहीं हो, वो तो है ही है, किंतु साथ में ही एक एडेड डायमेंशन यहाँ पे एक ऐड हुआ है, वो है माँ का मातृ रूप में अभिवादन, माँ के साथ में आबदार, ये जो बंगाली शब्द है आबदार अर्थात कि माँ के ऊपर में अभिमान कि माँ तुम क्यों मुझे दर्शन नहीं देती हो, मैं तुम्हारे दर्शन के लिए इतना तड़पता हूँ, इसके बावजूद तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं देती हो। ये माँ के साथ में सतत एक तरह का वाद विवाद, माँ के साथ में झगड़ा, माँ को कंप्लेन करना, ये माँ के ऊपर में अभिमान करना और माँ के ऊपर में संपूर्ण निर्भर होना, ये सब कब हो सकता है? यदि ईश्वर अवकाश में स्वर्ग में बैठे होते, हेवन में बैठे होते, तो उनके साथ में एक लेन देन का रिश्ता रहता है। यदि हम सुकर्म करेंगे तो हमको वो पुण्य प्रदान करेंगे, दुष्कर्म करेंगे तो पाप प्रदान करेंगे। तो हमको हमारी ओर से ये हमारी ओर का जो ये बार्गेन है वो हमको ठीक रखना है, हमारी ओर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ठीक रखेंगे तो वो उनकी साइड का कॉन्ट्रैक्ट ठीक रखेंगे। किंतु यहाँ पे माँ के साथ में संतान का जो भाव है, संतान सब समय माँ को परेशान करता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, माँ की बात सुनता नहीं है, माँ डांटेगी तब भी वो कुछ उस सामने झगड़ा करने को जाएगा। पहले तो वो माँ को परेशान करता है और फिर जब माँ डांटती है तो माँ के सामने जाके फिर से झगड़ा करेगा, जैसे कि सब दोष माँ का है। तो मुझे इस तरह से मुझे अपना बिहेवियर करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे संपूर्ण रूप से माँ के ऊपर में भरोसा रख के संपूर्ण शरणागति रखनी है। संतान देखिए कि एक शिशु है, एक बालक है, वो माँ के साथ में झगड़ा जितना भी चाहे करेगा, किंतु माँ के ऊपर में उसका जो भरोसा है कितना गहन है, कितना गंभीर है। ये जो संपूर्ण शरणागति या तो संपूर्ण रूप से माँ के ऊपर में भरोसा रख करके बैठना, यह है माँ और संतान का जो संबंध है, इसकी ये विशिष्टता। साथ साथ में ही आप देखिए कि किस तरह से जैसे कि ये वैष्णव भाव है, ये वैष्णव पदावली है। वैष्णव पदावली में आपको यही भाव गौरांग महाप्रभु के जीवन में देखने को मिलेगा। किस तरह से गौरांग महाप्रभु का भगवान कृष्ण के साथ में, वो गोपी है, वो राधा है, और मान और ये फिर ये अभिमान, यह सब चलता रहता है भगवान कृष्ण के साथ में। तो यही भाव या तो फिर यही रस माधुर्य राम प्रसाद ने शाक्त पदावलियों में, शक्ति साधना में इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके कुछ कुछ उदाहरण हम देखेंगे। इसके पहले किंतु कल का जो पैसेज था गंभीरानंद जी महाराज के जीवन में, उसको फिर से एक बार पाठ कर लेते हैं। यहाँ पे पहले तो गंभीरानंद जी कहते हैं कि किस तरह से बंगालियों ने भगवान के साथ में, देवी के साथ में खास करके विभिन्न रूप से उन्होंने आत्मीयता बनाई है, विभिन्न रूप से उन्होंने देवी की पूजा की है। किंतु देवी तबु देवी थाकिया गेलेन, देवी सिर्फ देवी ही रह गई। मानुषेर मतो मानुषेर शरीरे तखनो विग्रहो परिग्रहो कोरिलेन ना, मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर में तभी भी विग्रह को परिग्रह नहीं किया। मानुष देवी के এই ভাবে চাহিলে কেন, আর भगवती बाशे अभिलाष पूर्ण करिलेन केनो। मनुष्य देवी को एक मनुष्य या तो अपनी जननी के रूप में चाहता ही क्यों है, और भगवती वो अभिलाषा पूर्ण करती ही क्यों है।
आमरा बोल्या छी ए मातृमूर्ति ते आविर्भाव ना होइले अध्यात्म जगते एकटा अपूरणीय अभाव थाक्या जाइतो। यदि मातृमूर्ति में देवी ने अवतरण न किया होता तो आध्यात्मिक जगत में एक अपूरणीय अभाव रह जाता। माँ संतान के गर्भे धारण करें एवं प्रसवान्ते क्रोड़े तुल्या स्तनोपान करान। माँ संतान को गर्भ में धारण करती है और प्रसव करके उसको अपनी गोद में उठा करके स्तनपान कराती है। शिशु चक्षु मेलियाई माँ के पाए स्नेहो पुष्टि तुष्टि सौंदर्य लालन प्रभृति गुण राशिर एकमात्र आकर रूपे। शिशु जब आँख खोलता है तो वो माँ को देखता है। स्नेह पुष्टि तुष्टि सौंदर्य और पालन जैसे जितने भी गुण हैं उन सबकी मूर्तिमंत स्वरूप के रूप में साधन क्षेत्रे साधक ताई जगदम्बा के देखीते चाय इहार पराकाष्ठा रूपे। इसीलिए साधन क्षेत्र में साधक चाहता है अपनी माँ को इसी की पराकाष्ठा के रूप में देखने को। ठाकुर श्री रामकृष्ण बोलिया छेन मातृभाव साधनेर शेष कथा। ठाकुर ने कहा है मातृभाव है साधना की आखिरी बात। स्वामी विवेकानंदो ताहार कर्म जोगे बोलिया छे जगते मायर स्थान शकलेर ऊपरे। इस जगत में माँ का स्थान है सबसे ऊपर में। तो शिशु का माँ के ऊपर में जो भाव है निर्भरता है। माँ जिस तरह से शिशु का लालन पालन करती है उसको सिखाती है समय आने पर उसको डांटती है और चाहे शिशु जितना ही वो परेशान करे माँ को, चाहे जितना ही तूफान करे, चाहे जितना भी वो इधर उधर जाकर के चीज़ों को तोड़े फोड़े फेंके इधर उधर, किंतु माँ हमेशा शिशु को प्रेम ही करेगी। ये अनकंडीशनल लव माँ का प्रेम है, किसी भी तरह की कंडीशन के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। इसके पहले जो था कि मैं पुण्य करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये कर्म का सिद्धांत माँ के पास में नहीं चलता। पिता के साथ में चलेगा शायद। पिताजी देखेंगे कि अच्छा का वो होमवर्क अच्छे से करता है, यदि परीक्षा में अच्छे से मार्क लाता है तो चलो उसको कहीं जाकर के उसको गिफ्ट दे दे, उसको नई साइकिल खरीद ले, उसके लिए कोई हो सकता है कि कोई अच्छा कपड़े वगैरह खरीद ले। तो पिताजी देखेंगे कि लड़का वो स्कूल में अच्छा कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। किंतु माँ बच्चा यदि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी रहेगा तो भी बड़े स्नेह से उसको जो चीज़ें अच्छी लगती है खाने की वो बना करके उसको खिलाएगी। तो ये माँ का जो प्रेम है वो अनकंडीशनड लव है, उसकी कोई भी किसी भी तरह की उसमें लेन देन का भाव नहीं है। तो यही भाव देखिए कि ये जिस तरह से वैष्णव पदावलियों में भगवान कृष्ण के प्रति राधा का जो भाव था, मान का भाव, वही भाव हमको राम प्रसाद के गीतों में देखने को मिल जाता है। तो वो किस तरह से, उसका थोड़ा सा अभी हम एक बार देखते हैं। पहले तो राम प्रसाद के बारे में। राम प्रसाद 18th सेंचुरी के एक कवि थे और उनके जीवन में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हुई थी। ठाकुर की ही तरह राम प्रसाद की यदि बायोग्राफी पढ़ेंगे तो जिसने ठाकुर का लीला प्रसंग पढ़ा है उनको बहुत सारा कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल जाएगा। ठाकुर किस तरह से माँ के लिए रोते थे, माँ के लिए क्रंदन करते थे, वैसे ही राम प्रसाद ने भी एक पंचमुंडी आसन बनाया था। ये जो शक्ति साधना के लिए इसकी आवश्यकता होती है, और फिर उस आसन पे बैठ के कितनी तपस्या करते थे और माँ के लिए, माँ काली के दर्शन के लिए कितना रोते थे। उनके जीवन की एक अद्भुत घटना है कि एक बार उनके घर के आसपास में जो फेंस थी वो फेंस टूट गई। फेंस अर्थात कि वो जो एक बैरियर जैसा होता है लकड़ी का, वो जो आपका ये होता है आपके घर के आसपास में, वो लगाते हैं फेंसिंग करते हैं जिससे कि ये गाय बकरी वगैरह हमारे घर के भीतर में न आ जाए। तो ये फेंस लगाया था आसपास में लकड़ी का, वो टूट गया। तो फिर अभी राम प्रसाद सोचते हैं कि पैसा वैसा तो है नहीं अपने पास में, वो भी तो फकीर जैसे ही थे, नौकरी करते थे, अकाउंटेंट थे, किंतु अकाउंट का वो जो ये नोटबुक होता है उसमें बस माँ के भजन लिखते रहते थे।
तो वो जिनका अकाउंट करते थे उन्होंने देखा, नाराज होना चाहिए, नाराज नहीं होकर के आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि माँ काली के ऊपर में आपकी इतनी भक्ति है तो एक काम कीजिए, आपको ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा पेंशन दूंगा, आप अपने गांव जाकर के अच्छे से माँ की साधना कीजिए। तो वो कलकत्ता में अकाउंटिंग करते थे, वहाँ से माँ की कृपा से छूटे, गांव गए वापस, और वहाँ पे जाकर के उन्होंने ये माँ के एक के बाद एक संगीत की, गानों की, भजन की रचना करते गए। तो ये अभी क्या है कि वो जो पेंशन मिलता था वो तो थोड़ा सा ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि घर में बहुत सारा कुछ खाने को वगैरह का है। तो फिर ये फेंस टूट गई है तो उसको रिपेयर करना है, तो कैसे करेंगे, अपने से ही करने को बैठे हैं। अभी फेंस जिस तरह से लगाते हैं कि वो लकड़ी जमीन में गाड़नी पड़ती है, फिर वो जो रस्सी होती है, रस्सी से उसको बांधना पड़ता है, लकड़ी की ये जितने भी वो जो प्लेक है वो लगाएंगे। तो उन्होंने अपनी लड़की को कहा कि तुम यहाँ पे खड़ी रहो और ये जो रस्सी है अपने हाथ में रखो, रस्सी का जो दड़ा होता है उसको अपने हाथ में रखो, और धीरे धीरे करके जैसे मुझे रस्सी की जरूरत पड़ती है तुम वैसे दड़े में से उसको छोड़ती जाना। ये जिन लोगों ने पतंग चगाई होगी ये उत्तरायण में, तो उनको पता होगा कि यदि आप पतंग चगाते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, तो उसकी जो डोरी होती है, डोरी को उसको धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ता है। तो किसी के हाथ में वो डोरी का ये रहता है चरखा, और ये दूसरा लड़का जो है वो पतंग चगाता है। तो वैसे ही कुछ कि इसके हाथ में ये रस्सी का दड़ा है, उसकी लड़की के हाथ में, और वो उसमें से रस्सी खींच खींच करके वो फेंसिंग कर रहे हैं, वो लकड़ियों को बांध रहे हैं। एकाएक देखा कि कुछ समय के बाद में वो लड़की ने कहा कि अच्छा पिताजी, मैं तो यहाँ पे नहीं थी बड़े लंबे समय तक, तो आपने इस तरह से फेंसिंग किया, रस्सी से आप बांध रहे हैं, तो किसने ये रस्सी को आपको दिया? तो उस समय राम प्रसाद ने पीछे देखा तो उसकी लड़की खड़ी थी थोड़ी सी दूर, और रस्सी का दड़ा था जमीन पे पड़ा था। तो उसने कहा कि बिटिया मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि तुम ही ये रस्सी को धीरे धीरे करके मुझे दे रही हो। तो लड़की कहती है नहीं पिताजी, मैं तो किसी काम से लंबे समय के पहले ही चली गई थी, यहाँ पे तो मैं थी ही नहीं, तो फिर आपको ये रस्सी दी किसने? तब कहीं जाकर के राम प्रसाद को पता चला कि ये माँ जगदम्बा ही उनकी कन्या के वेश में आकर के वहाँ पे खड़े थे उनके पीछे, और जब उनको रस्सी चाहिए थी तो धीरे धीरे करके वो रस्सी के दड़े में से उनको रस्सी दे रही थी। तो यह जो पूरी घटना, उसके बाद में राम प्रसाद अपना एक भजन की रचना करते हैं। क्या कहते हैं? मन केनो मायर चरण छाड़ा, मन क्यों माँ के चरण को छोड़ करके रहता है। ओ मन भाव शक्ति पाबे मुक्ति, बांध दिया भक्ति दड़ा। तुम शक्ति की आराधना करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, ये भक्ति के दड़े से तुम्हारी साधना जो है उसको तुम बांध पाओगे। नयन थाकते देख लेना मोन, केमन तोमार कपाल पोड़ा। आंख रहते भी तुम देख नहीं पाए कि माँ काली स्वयं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। केमन तोमार कपाल पोड़ा, ये तुम्हारा कैसा दुर्भाग्य है। माँ भक्ते तनया रूपेते, बेंधे गेलेन घरेर बेड़ा। माँ भक्त की कन्या के रूप में आकर के बांध के गई घर का बेड़ा, बेड़ा अर्थात की फेंस। तो देखिए कि माँ जो है भक्त की कन्या के रूप में, भक्त की जननी के रूप में अवतरित होती है, और उनका जो प्रेम है, उनका जो आबदार है, उनकी जो सेवा है, श्रद्धा है, उसको ग्रहण करती है। ठाकुर के जीवन में देखेंगे कि ये मातृभाव कितना सुंदर रूप से परिस्फुट हुआ है। जब ठाकुर पहली बार साधना का दिव्योन्माद में जब ठाकुर ने माँ की आराधना करनी प्रारंभ की थी, देखिए कि ठाकुर की साधना को हम 2 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो फिर 2 फेज में समझ सकते हैं। सर्वप्रथम फेज तो है कि ठाकुर अकेले ही अपने हृदय की उच्छ्वासता से, अपने हृदय के आवेग से माँ काली की पूजा कर रहे थे, उनको पुकार रहे थे दर्शन देने के लिए। उस समय ठाकुर को सिखाने के लिए ना ही कोई गुरु थे, ना ही कोई आचार्य थे, ना ही उन्होंने बस वो केनाराम भट्टाचार्य से माँ काली का मंत्र लिया था, शक्ति मंत्र लिया था, क्योंकि माँ काली की यदि पूजा करनी है तो शक्ति मंत्र में दीक्षित होना आवश्यक था। तो बस उतना ही उन्होंने किया था, इससे ज़्यादा उन्होंने कोई
किसी गुरु से ये सीखा नहीं था कि किस तरह से शक्ति की उपासना की जाए। बस अपने हृदय के आवेग भरे प्रेम से वो माँ को पुकारते गए। और फिर क्या कहते थे, माँ तुई राम प्रसाद के देखा दिए छीश, आमाई केनो तबे देखा दिवी ना। माँ तुमने राम प्रसाद को देखा, दर्शन दिया था, तुम मुझे दर्शन क्यों नहीं दोगी। आमी धन जन भोग सुख किचुई चाइना, आमाई देखा दे। मुझे धन जन भोग सुख कुछ नहीं चाहिए, मुझे देखा दे, मुझे तुम आकर के दर्शन दो, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से हृदय के आवेग से श्री रामकृष्ण ने माँ की आराधना की थी। तो वो फर्स्ट फेज। इसके बाद में जब कलकत्ता में समाचार गया कि ठाकुर पागल हो गए हैं, तो चंद्रामणि देवी ने उनको बुला करके उनका विवाह करवाया। ठाकुर माँ शारदा के साथ में विवाह होने के बाद में जब वापस आए कलकत्ता दक्षिणेश्वर में, तो फिर विधिवत उन्होंने सब साधनाओं का अनुष्ठान किया। तो जैसे कि तंत्र साधना का विधिवत अनुष्ठान किया भैरवी ब्राह्मणी के साथ में। भैरवी ब्राह्मणी उनकी गुरु थी, वेदांत साधना में उनको गुरु थे तोतापुरी, वात्सल्य भाव की साधना में थे जटाधारी वगैरह वगैरह। किंतु वो तो बात की बात है। फर्स्ट फेज जो था उसमें ठाकुर के पास में सिर्फ एक ही अस्त्र था, ठाकुर के पास में जैसे कि एक ही अवलंबन था, और वो अवलंबन था उनकी व्याकुलता। तो ये जो व्याकुलता के माध्यम से ही उन्होंने माँ काली की जो साधना की, और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा उन्होंने सहाय ली है, तो वो राम प्रसाद के गानों की, राम प्रसाद के भजनों की। देखिए कि एक के बाद एक ठाकुर के जीवन में किस तरह से ये राम प्रसाद का जो भाव है, माँ काली के प्रति जननी का भाव, वो माँ काली के संतान है वो भाव। देवी मैं थोड़ा सा पाठ करता हूँ लीला प्रसंग में से। लीला प्रसंग में किस तरह से शरत महाराज कहते हैं, प्रार्थना करीते करीते नयन धाराय ताहार बखो भाष्या जायतो, एवं उहाते हृदयेर भार किंचित लघु होइले, विश्वासेर मुग्ध प्रेरणाय कथंचितो आश्वस्त होइया, पुनराय गीत गाहिया तीनी देवी के प्रसन्ना करीते उद्यत होइतेन। प्रार्थना करते करते ठाकुर की आंखों में से नयन धारा, आंसुओं के प्रवाह से उनका सीना भीग जाता, और इससे रोते रोते जब उनके हृदय का भार थोड़ा सा हल्का होता, तो फिर विश्वास की मुग्ध प्रेरणा से थोड़े से आश्वस्त होकर के फिर से गीत गा गा करके वो देवी को प्रसन्न करने के लिए उद्यत होते, तैयार होते। ऐसा करते करते पूजा और ध्यान और भजन में दिन जाने लगा, और ठाकुर के मन का अनुराग और व्याकुलता दिन दिन बढ़ने लगा। और फिर देवी की पूजा और सेवा संपन्न करने का जो समय था वो भी उनका बढ़ता जाता है। वैसा तो आपको ऐसा होता है कि इतने समय में देवी की पूजा समाप्त कर लेनी है, भोग लगा देना है, उसके बाद में ये जो प्रसाद होगा वो जाएगा, वो वहाँ पे ऑफिस में, वहाँ पे कांगाली है, अन्य साधु है, वो सब उसका आहार करेंगे। तो ये भोग टाइम पे लगना चाहिए, क्योंकि सभी को तो खाने को भी तो समय पे बैठना है। किंतु वो नहीं, ठाकुर जब ध्यान करने को बैठेंगे माँ की मूर्ति के सामने, तो सतत ध्यान ही करते रहेंगे। यदि भजन गाने को बैठेंगे, गीत गाने को बैठेंगे, ये श्यामा संगीत राम प्रसाद का वो यदि गाते रहेंगे, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, जैसे कि इसका कोई अंत ही नहीं आएगा। और फिर यदि लोग आकर के कहेंगे कि अरे भोग का समय समाप्त हो गया है, सभी लोग खाने को बैठे हैं, उनके पास में माँ काली का प्रसाद नहीं आया है, तो ठाकुर ये बात को सुनेंगे ही नहीं। जैसे कि इस जगत में दो ही है, ठाकुर है और माँ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। उस समय माँ का दर्शन प्राप्त करने के लिए ठाकुर के हृदय की जो यंत्रणा है, ठाकुर के हृदय की जो व्याकुलता है, वो इतनी बढ़ गई थी कि ऐसा लगता था जैसे कि एक भीजा गमछा हो, एक टॉवेल हो, गीला टॉवेल, उसमें से जल निकालने के लिए आप टॉवेल को किस तरह से आप उसको स्क्वीज करेंगे, किस तरह से आप उसको ट्विस्ट करेंगे। ये जो कपड़े धोते हैं, जो लोग कपड़े धोते हैं उनको पता होगा, कपड़ों को सुखाने से पहले उसमें से पानी निकालना पड़ता है, तो उसको स्क्वीज करके, उसको ट्विस्ट करके उसमें से सब पानी निकल जाए, अपनी जितनी शक्ति है हाथों में, तब कहीं जाकर के उसको रस्सी पे डाला जाता है सूखने के लिए। अभी तो आजकल वॉशिंग मशीन आ गए हैं,
किंतु फिर भी बहुत सारे लोग इसी तरह से कपड़े धोते हैं अपने हाथों से ही उसको सुखाते हैं। तो ये जो कपड़ों को सुखाने के लिए उसमें से पानी निकालने के लिए जिस तरह से आप उसको ट्विस्ट और स्क्वीज करेंगे, वैसे ही ठाकुर कहते थे कि मेरे हृदय की जो यंत्रणा है माँ काली का दर्शन प्राप्त करने की इतनी बढ़ जाती थी कि जैसे मेरे हृदय को कोई ट्विस्ट कर रहा है और कोई स्क्वीज कर रहा है, इतनी मेरे हृदय में यंत्रणा होती थी। और फिर यदि माँ का दर्शन नहीं मिला तो फिर मैं जमीन पे गिर जाऊंगा और बाह्य संज्ञा शून्य हो जाऊंगा, अर्थात कि जगत का कोई ज्ञान ही नहीं रहेगा, बेहोश हो जाऊंगा। और फिर किंतु ऐसा करते करते रोते रोते साधना करते करते इतना भीतर में से, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो वर्णन है कि सहसा मार अद्भुत दर्शन पाइलाम, एकाएक माँ काली का अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ और शंगा शून्य होइया पड़िया गेलाम, और बेहोश होकर के पड़ गया। ताहार पर बाहिरे की जे होइया छे ता कौन दिख दिया शे दिन, ओ तत्पर दिन जे गिया छे ताहार किछुई जानीते पारी नाई। बाहर में क्या चल रहा है, वो दिन कैसे गया था, बात का दिन कैसे गया था, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अंतरे किंतु एकटा अननुभूत जमाट बांधा आनंदे स्रोतो प्रवाहित छिलो एवं मार साक्षात प्रकाश उपलब्धि करिया छिलाम। हृदय में किंतु एक जमाट बांधा घोर आनंद का, घनघोर आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था और माँ का साक्षात प्रकाश में उपलब्धि कर रहा था। ये दर्शन होने के बाद में माँ की ये जो चिन्मयी मूर्ति है उसका सब समय ठाकुर को दर्शन होता था। और फिर ये ठाकुर का जो माँ के साथ में जो रिश्ता था वो इतना सुंदर रूप से बनने लगा। ठाकुर कहते हैं कि माँ मेरे साथ में क्या हो रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं है, तुमको पुकारने का मंत्र तंत्र मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्या करने से मैं तुम्हारा दर्शन कर पाऊं, तुम ही मुझे ये बात सिखा दो। तुम यदि मुझे न सिखाओगी तो मुझे और कौन सिखाएगा, तुम्हारे अलावा ना ही मेरे पास में कोई सहाय है, ना ही मेरे पास में और कोई अवलंबन है। इस तरह से सतत ठाकुर कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता रहता था। और फिर ये प्रार्थना करते करते जब ठाकुर को माँ का दर्शन हुआ तो माँ के साथ में जो बालक का जो मान, अभिमान, अनुराग, झगड़ा करना, वो जो सब भाव है वो लीलाएं चलने लगी। किस तरह से चलती है, जैसे कि हृदय का वर्णन है कि कभी कभी जब ठाकुर माँ की आराधना करते थे, माँ की पूजा करते थे, तो क्या क्या सब वो हृदय कभी कभी चला जाता था और क्या देखता था कि ठाकुर माँ को खाना खिला रहे हैं, भोग खिला रहे हैं। तो अभी भोग जब ठाकुर माँ को ऑफर करेंगे तो आपको मंत्र का पाठ करना होगा। तो ऐसा नहीं, ठाकुर देखते थे कि मंत्र पाठ करने से पहले ही माँ साक्षात स्वयं देह धारण करके भोग के थाले के सामने आकर के बैठी है और यहाँ पे ठाकुर मंत्र बोल रहे हैं, वो समाप्त होने के पहले ही खाना शुरू कर देती है। देखिए ये माँ का भी एक तरह का बालिका भाव है, किस तरह का मधुर भाव है। वो यहाँ पे मंत्र चल रहा है, उससे पहले ही वो जैसे कि खाना शुरू कर दिया तो ठाकुर नाराज हो जाते हैं, जैसे कि छोटा बच्चा कभी कभी माँ के ऊपर में नाराज हो जाता है। और फिर ठाकुर कहते हैं ठहरो ठहरो, बोश बोश, रोश रोश, आगे मंत्रोटा बोली तार पर खास, ठहर जाओ, पहले मैं मंत्र तो बोल लूं बाद में तुम खाना। ऐसा करके वो नाराज होकर के जैसे कि माँ को कहते हैं कि वो नियम का भंग कर रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है, पहले मंत्र बोलूं बाद में खाना, ऐसा बोल करके चित्कार करेंगे। और चित्कार करते करते ही जैसे कि माँ को नैवेद्य ऑफर कर रहे हैं, जीवंत माँ को, ऐसा करेंगे। कभी कभी इसी में समाधि में चले जाएंगे। हृदय कहता है कि जब ठाकुर की पूजा देखने को मैं जाता तो देखता कि ये जो जवा और बिल्व का जो अर्घ्य है, जासवंत और बिल्व पत्र का, वो अर्घ्य जो बनाते हैं माँ को ऑफर करने के लिए, तो माँ को ऑफर करने से पहले खुद के मस्तक के ऊपर में, खुद के सीने पे, यहाँ तक कि खुद के पैरों में उसको स्पर्श करवा करके माँ को ऑफर करते थे। देखिए कि ये तो वैसे तो देखा जाए तो कितना बड़ा पाप है। आप यदि भगवान के सामने पुष्प अर्पण करते हैं, उस पुष्प को अपने पैरों में स्पर्श करवा के करेंगे तो कितना बड़ा पाप लगेगा। ये हो गई वैधि भक्ति।
किंतु ठाकुर अभी वैधि भक्ति की सीमाओं को छोड़ करके रागात्मिका भक्ति के भीतर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे ईश्वर के साथ में कर्म का संपर्क, कर्म का नियम यहाँ पे लगता नहीं है, लेन देन का संपर्क नहीं है। बच्चा और माँ, ये जो दोनों का मधुर संबंध है, मधुर रिश्ता है, वही यहाँ पे चलता रहता है। किस तरह से कि ठाकुर माँ को खाना खिलाते हैं, माँ को नैवेद्य ऑफर करते हैं और कहते क्या है, खा खा माँ, बेश करे खा माँ, अच्छे से खाओ, तुम बड़े सुंदर रूप से खाओ। फिर कहते हैं, अभी पता नहीं माँ उनको क्या कहती है, हृदय देख रहा है और ठाकुर का जो डायलॉग है वो सुन रहा है। ठाकुर क्या कहते हैं, आमी खाबो अच्छा खाची, मैं खाऊं क्या, अच्छा मैं खाता हूं। यानी कि माँ ने ठाकुर को कहा होगा पहले तुम खा लो फिर मैं खाती हूं। अभी ये अगेन विधिवादी ये भक्ति के अनुसार आप देखें कि आप यदि ठाकुर को ग्रहण, ठाकुर को ऑफर, ईश्वर को ऑफर करने के लिए जो कुछ भी चीज देते हैं, पहले ईश्वर खाएंगे, बाद में आप खाएंगे। आप पहले खुद खाएंगे और फिर ईश्वर को ऑफर करेंगे, ये तो कितना महापाप हो गया। किंतु ये रागात्मिका भक्ति, माँ ठाकुर को कहती है कि अच्छा पहले तुम खाओ फिर मैं खाती हूँ, तो ठाकुर कहते हैं अच्छा तो ठीक है बोल करके, हृदय कहता है कि मैं अपनी नजरों से देखता हूँ कि माँ को ऑफर करने वाले थाले में से ठाकुर पहले खा लेते हैं और फिर क्या कहते हैं, आमी तो खेची ए बार तू ही खा, मैंने तो खा लिया अभी तुम खाओ। फिर हृदय कहता है कि एक दिन जब ठाकुर माँ काली को इसी तरह से भोग ऑफर कर रहे थे, उस समय एक बिल्ली वहां पे आ गई। अभी देखिए ठाकुर के दर्शन कितने विचित्र विचित्र दर्शन है। ठाकुर ने देखा कि बिल्ली के भीतर में भी माँ है और जैसे कि बिल्ली के भीतर में से माँ ठाकुर को आदेश कर रही है कि पहले मुझे खाना खिलाओ, तो ठाकुर उसको देख करके कहते क्या है, खाबी माँ बोल करके, खाओगी माँ खाओगी माँ, ऐसा बोल करके वो जो माँ के लिए जो भोग का जो प्रसाद जो कुछ भी होगा वो लेकर के बिल्ली को खिलाने लगे। एक दिन की बात है, अगेन ये सब हृदय हमको कहता है, ठाकुर का भांजा कहता है कि ठाकुर माँ काली को शयन करवाने के लिए उनके जो शयन कक्ष है उसमें गए। अभी देखिए कि जो भारतीय परंपरा है, हमारे मंदिरों में ईश्वर की जिस तरह से पूजा होती है, हम लोग मानते हैं कि ईश्वर साक्षात हमारी नज़रों के सामने विराजमान है। उनको हम आहार कराते हैं, उनको हम स्नान करवाते हैं, उनको हम वस्त्र पहनाते हैं, उनको हम शयन करवाते हैं, तो साक्षात ईश्वर हमारे सामने है। इस तरह से हमको यह सब कुछ करना है। और विधिवादी जो पूजा होती है, वैधि पूजा, उसमें ईश्वर को अर्पण करने का थाला जिसमें ईश्वर खाना खाएंगे, या तो फिर जो शयन कक्ष जिसमें ये बेड, जिसके ऊपर में ये खाट जिसके ऊपर में ईश्वर शयन करेंगे, उसको और कोई स्पर्श, उसका और कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जिस थाले में आप भगवान को भोग लगा रहे हैं उस थाले में ना ही आप खा सकते हैं। जिस खाट के ऊपर में यदि भगवान को शयन करवाना है उसमें आप खुद शयन नहीं कर सकते, वरना तो बहुत बड़ा पाप होगा। किंतु देखिए, पहले तो ठाकुर माँ के थाले में से खुद खा रहे हैं, माने एक के बाद एक। ये जो विधि वैधि भक्ति जो है उसकी ये जितनी भी बैरियर है, ये सब बैरियर तोड़ करके ठाकुर ये रागात्मिका भक्ति में कैसे उठ रहे हैं। पहले तो हृदय ने ये देखा कि ठाकुर एक के बाद एक माँ के खुद के थाले में से खुद खा रहे हैं, उसके बाद में अपने पैर को स्पर्श करवा करके पुष्प माँ को ऑफर कर रहे हैं, बिल्ली को खिला रहे हैं माँ के ही भोग के थाले में से। उसके बाद में माँ काली को शयन करवाने के लिए जब वो शयन कक्ष में जाते हैं तो फिर माँ काली उनको कहती है कि आओ तुम भी मेरे साथ में शयन करो। जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ में सोता है, तो जैसे ही माँ ने ठाकुर को आह्वान किया तो ठाकुर भी कहते हैं कि अच्छा तुम कहती हो कि मेरे माँ आमा के काछे शुते बोलछीस, अच्छा शुच्छी। ठाकुर कहते हैं माँ तुम मुझे तुम्हारे साथ में सोने को बोलती हो, अच्छा सो रहा हूँ। ऐसा बोल करके जो जगन माता का जो खाट था उसके ऊपर में खुद सो गए। देखिए कि ये जो कि आत्मीयता है, कितनी गहन आत्मीयता है। हम लोगों को ये सब बातों को पढ़ करके इतना कुछ लगता नहीं है कि अरे चलो भगवान के लिए खाने का थाला है उसमें से हमने खा लिया, शयन करने के लिए जो खाट है उसमें हम शयन कर लिए, कौन सी बड़ी बात है।
क्योंकि क्या है कि हम लोगों का वो ब्राह्मण संस्कार नहीं है, ठाकुर का ब्राह्मण संस्कार था। और ब्राह्मण लोगों के मन में जैसे कि डीएनए में यह सब विधि जो है उनके भीतर में प्रवेशी हुई है। तो ठाकुर कहते हैं ना कि लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, मान, अभिमान, ये सबका त्याग करना है जैसे कि। तो ये सब बैरियर्स जो है ईश्वर प्राप्ति में, आत्म साक्षात्कार में, ये जितनी भी बैरियर्स थी, सब बैरियर्स जैसे कि माँ उनके सामने से हटा रही है, तोड़ दे रही है। हृदय कहता है कि रात को मामा कभी सोते नहीं थे, ठाकुर उनके मामा हुए, तो ये रात को मामा कभी सोते नहीं थे। जब भी मैं ठाकुर के पास में जाता हूँ, देखता हूँ, वो भाव में आकर के सतत माँ जगदम्बा के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ माँ काली के गर्भगृह में जाकर के कि माँ का हाथ पकड़ करके ठाकुर गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और कभी कभी तो वो नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि सही सही में एक छोटा बालक है और ये छोटा बालक अपनी माँ के साथ में अभिमान करता है, कभी कभी माँ के साथ में झगड़ा करता है। वो जो फेमस कहानी है, ठाकुर ने कहा कि माँ का दर्शन जब नहीं मिल रहा था तो मैंने माँ को कहा कि तुम यदि अपना दर्शन नहीं दोगी तो ये जो खड्ग है तुम्हारा, उससे लेकर के मैं अपना खुद का गला काट दूंगा। तो ये अभिमान बच्चा कब करेगा माँ के ऊपर में, जबकि उसको ये पक्का पता है कि ये माँ वो अभिमान करेगा तो माँ उसको जो चाहिए वो दे देगी। जैसे कि वो ठाकुर एक कहानी कहते हैं कि छोटा बच्चा है, माँ के पास में एक रुपया मांगता है, तो भी माँ उसके किसी पड़ोसन के साथ में बात कर रही है, तो बच्चा रो रहा है जोर जोर से कि तुम मुझे रुपया दो ही दो, मुझे काम है। तो फिर माँ नाराज हो करके वो जो जहाँ पे वो सिक्का रखा होता है, रुपया रखा होता है, वो बॉक्स खोल करके उसमें से एक सिक्का निकाल करके बच्चे को दे देती है। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से, परेशान करते हो। देखिए कि माँ को आप परेशान भी करेंगे तो भी आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ का कैसे भी करके आपको अटेंशन प्राप्त करना है, स्तव स्तुति करना, अच्छे कार्य करना, अच्छे कर्म करना, वो एक तरीका था। किंतु ये एक दूसरा तरीका है, जैसे कि माँ मेरी खुद की माँ है, यदि मैं माँ को परेशान भी करूँगा, माँ के साथ में झगड़ा भी करूँगा, अभिमान भी करूँगा, तो भी माँ जैसे कि मेरी बात सुनेगी। और देखिए, ये तो ठाकुर की जो पूजा थी वहाँ पे उसकी बात हुई। जैसे जैसे हम कथामृत का पाठ करते जाएंगे वैसे ही हम देखेंगे कि ये मान और अभिमान का जो संबंध, जो रिश्ता है ठाकुर ने माँ के साथ में, माँ काली के साथ में किया था, जोड़ा था, उसका ये जो राम प्रसाद की ये जो पदावलियाँ जो है, श्यामा संगीत है, वो गान गाते गाते ठाकुर के जीवन में कितना सुंदर रूप से ये बनता आता है। ये केशव सेन के साथ में वो वार्तालाप कर रहे हैं। केशव ठाकुर को कहते हैं कि अच्छा ये काली कितने भावों से लीला करती है वो थोड़ी सी बताइए। तो ठाकुर फिर हंसते हंसते कहते हैं कि महाकाली, नित्य काली, स्मशान काली, रक्षा काली और श्यामा काली। उसमें से श्यामा काली का कोमल भाव है, वरा भयदायिनी है। बाकी जो है महाकाली है, जैसे कि जो स्मशान काली है उसका वो भयानक भाव रहता है, किंतु श्यामा काली का है वो कोमल भाव है। और फिर ये जो ठाकुर जो राम प्रसाद के जो भजन गाते हैं वो क्या है, श्यामा माँ उड़ाच्छे घूड़ी, माने ये जो श्यामा माँ है वो पतंग चगा रही है, आशा वायु भरे उड़े बांधाता है माया दड़ी। ये आशा रूपी वायु है वो पतंग को उड़ाती है, और जो डोरी है वो माया रूपी डोरी से ये पतंग बंधी है। काक गंडी मंडी गाथा पंजरादी नाना नाड़ी, घुड़ी शगुड़े निर्माण करा कारीगरी बाड़ाबाड़ी, विषय मेजे छो मांजा कर्कोशा होए छे दौड़ी, घूड़ी लखेर दूटा एकटा काटे हेशे दाओ मा हाथ चापड़ी। ये एक के बाद एक, पहले तो ये जो आत्म तत्व है उसका वर्णन करते हैं, किंतु फिर आखिर में क्या कहते हैं, जो 1,00,000 पतंगे जो माँ उड़ा रही है उसमें से 1-2 पतंगों को काट देगी और फिर हाथ ताली देती हंसती रहेगी। घूड़ी लखेर दूटा एकटा काटे हेशे दाओमा हाथ चापड़ी। लाखों पतंगों में से 1-2 पतंगों को मुक्त करके हंसती हंसती हाथ ताली देती रहेगी। तो ये देखिए कि ये जो माँ के साथ में वो आत्मीयता का भाव राम प्रसाद के गीतों में जो है वो ठाकुर किस तरह से अपने ऊपर में आरोप करते हैं। देखिए एक बड़ा ही सुंदर गीत है, केशव सेन के साथ में जो वार्तालाप हो रहा था
उसी में ठाकुर गाते हैं। मास्टर महाशय क्या लिखते हैं? ठाकुर संसारी का भाव जैसे कि अपने ऊपर में आरोप करके अभिमान करते करते गा रहे हैं। आमी ओई खेदे खेद कोरी, तुमी माता थाकले आमार जागा घोरे चोरी। मैं इस बात से इस दुख से दुख करता हूं कि तुम माता हो, फिर भी मेरे घर में तुम जागृत माता हो, जागृत जननी हो, इसके बाद में भी मेरे घर में चोरी हुई है। मने करी तुम्हार नाम करी, किंतु समये पाशरी। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हारा नाम कर रहा हूं, किंतु बीच बीच में मैं ये नाम करना भूल जाता हूं। आमी बुझे छी जेने छी आशोय पेये छी, ए सब तुम्हार चातुरी। मुझे समझ में आया है, मुझे अंदाज हो गया है कि मैं तुम्हारा नाम तो करने का प्रयास करता हूं, किंतु ये बीच बीच में मैं विस्मृत हो जाता हूं। यह सब तुम्हारी चतुराई है। यानी कि देखिए कि अपना जो तमस है, या तो फिर अपने मन का ये जो कहेंगे कि एकाग्र नहीं होने की जो ये है प्रॉब्लम, सीधा माँ के ऊपर में डाल दे रहे हैं यहाँ पे कि मैं तुम्हारा नाम करने का प्रयास तो कर रहा हूँ, किंतु ये जो बाकी हजार विषय में मेरा मन दौड़ा चला जाता है, ये मेरे विल पावर का प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी ही चतुराई है। देखिए कि ये जो आप जनरल साधना जिसको कहते हैं और ये रागात्मिका साधना है, कितना डिफरेंस है। जनरल जो भी साधना है उन सब में ये जैसे कि हमारा विल पावर, वेदांत जैसे कि मने कहेंगे कि क्विंटेसेंशियल, द वर्ड इज क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल कर्म के बेस पे साधना कौन सी है? तो वो वेदांत की साधना है। वेदांत क्या कहता है कि ये षड रिपु है, पंचक्लेश है, ये अष्टपाश है, इन सबको हटाओ और फिर ईश्वर के ऊपर में अपने मन को एकाग्र करो। और एकाग्र करने के लिए आपको विल पावर चाहिए। तो ये विल पावर के माध्यम से मन को एकाग्र जब करेंगे तब आपको ईश्वर प्राप्ति होगी, या आत्म साक्षात्कार होगा। ये क्विंटेसेंशियल आपका कि कर्म के ऊपर में, कर्म का जो सिद्धांत है उसके ऊपर में ये साधना बनी है। किंतु ये जो शक्ति साधना या तो ये भाव साधनाएं है, वो बनी हुई है एक स्नेह और प्रेम के रिश्ते पे। यहाँ पे आपको खुद को कर्म यानी कि साधना मन की विचार करके मेरे मन में से यह सब काम कांचन के प्रति आसक्ति है उसको दूर करना, यह सब छोटी मोटी चीजें हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा है ईश्वर के प्रति अनुराग, ईश्वर के प्रति प्रेम। और फिर ये प्रेम और अनुराग और शरणागति और संपूर्ण भरोसा जब आ गया, उसके बाद में यदि मैं अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करता हूं और मन एकाग्र नहीं हो रहा है तो माँ की गलती है, फिर मेरी गलती नहीं है। मने कोरी तुम्हार नाम करी, किंतु समय पाशरी। मैं सोचता हूं कि मैं तुम्हारा नाम कर रहा हूं, किंतु बीच बीच में विस्मृत हो जाता हूं। आमी बुझे छी जेने छी आशोय पेये छी। मैं समझ पा रहा हूं, जान पा रहा हूं, अंदेशा हो गया है। ए सब तुम्हार चातुरी, यह सब तुम्हारी चतुराई है। किछु दिलेना पेलेना नीलेना खेलेना शे दोष की आमारी। मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, किंतु तुमने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की, मेरे पास में से कुछ लिया नहीं, या तो फिर मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। मैंने जो तुमको खाना खिलाया, भोग अर्पण किया, तुमने खाया नहीं। ये क्या मेरा दोष है? मेरी अपवित्रता नहीं है। मेरी जो विधि है तुम्हारी पूजा करने की, इसका दोष नहीं है। यदि दीते पेते नीते खेते दीताम खावाताम तुम्हारी। तुम यदि मैं जो ग्रहण करता हूं वो ग्रहण करती तो मैं अच्छे से तुमको खिलाता। ये सब तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। जोश अपजोश सुरस कुरस शकल रस तुम्हारी। ये यश है, अपयश है, सुरस है, कुरस है, जितने भी रस है वो सब रस तुम्हारे हैं। रोशे थे के रसो भंगो केनो करो रसेश्वरी। तुम रस में रह करके रस भंग क्यों करती हो रसेश्वरी? प्रसाद बोले मन दिए छो मनेरी आँखी ठारी। प्रसाद कहता है, राम प्रसाद कहता है, तुमने जैसे कि आंख मार करके, आंख को से इशारा करके ये मन जो मुझे दिए हो, तुम्हार सृष्टि दृष्टि पोड़ा मिष्टी बोले घूरी। ये जो तुम्हारी सृष्टि है, जलेगी तुम्हारी सृष्टि, जल गई तुम्हारी सृष्टि, क्या इससे मुझे लेना देना है? ये मैं इसके पीछे में, इस सृष्टि के पीछे में जो दौड़ता हूं, इसके पीछे में मेरी गलती नहीं है, गलती है सब तुम्हारी। इसके बाद में देखिए यह सब एक बार भजन में गाए थे। फिर एक है कि जब ये यदु मल्लिक के घर ठाकुर जाते हैं,
सिंह वाहिनी देवी का दर्शन करते हैं तो दर्शन करते करते संपूर्ण रूप से समाधि में चले जाते हैं। पहले तो बहुत देरी तक खड़े खड़े दर्शन करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, किंतु फिर धीरे धीरे करके समाधि में चले जाते हैं। और फिर समाधि भंग नहीं हो रही है, भक्तों लोग खड़े हैं, भक्तों के साथ में गप लगाने हैं। ठाकुर कहते हैं ना, चीनी होते चाहिए ना माँ, चीनी खेते चाहिए। मैं शुगर होना नहीं चाहता, मैं शुगर खाना चाहता हूँ। ईश्वरी के साथ में एकाकार नहीं होना चाहता, ईश्वरी के साथ में संतान का संबंध रखना चाहता हूँ। तो फिर समाधि भंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो फिर ये रामलाल जो है वो एक के बाद एक माँ काली के भजन गाते हैं। और फिर ठाकुर जब होश में आते हैं तो वो भी गाना शुरू करते हैं। देखिए, वही अभिमान भरा भाव, वही माँ के सामने आबदार, वही माँ के साथ में झगड़ा, ये सब राम प्रसाद के गीत। क्या कहते हैं? माँ आमी की आटा से छेले, माँ क्या में ये आटा से छेले, आटा से छेले अर्थात कि जो 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है, किंतु ये जो प्रीमेच्योर बच्चे का जन्म होता है 8 महीने में, तो वो बच्चा कमज़ोर होता है, वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो सब स्टंट हो जाता है। तो यहाँ पे ठाकुर कहते हैं माँ आमी की आटा से छेले, माँ क्या मैं 8 महीने में बच्चा हुआ जन्म 8 महीने में जन्मा हुआ बच्चा हूँ, प्रीमेच्योर बच्चा हूँ क्या? आमी भोय कोरी ने चोख रांगा ले, तुम यदि आंख काढ़ो, आंख लाल करोगी मेरे सामने तो मैं भय नहीं करूंगा। देखिए, भय कौन करेगा? जो प्रीमेच्योर बच्चा है, मेंटली एंड फिजिकली स्टंटेड है, वीक है, वो भय करेगा। तुम मेरे सामने आंख काढ़ो, आंख निकालोगी, तुम मेरे सामने आंख लाल करोगी तो मुझे कोई डर फर नहीं लगने वाला है। संपद आमार ओई रांगा पद, शिव धोरेन जा हृद कमले। मेरी संपद क्या है, मेरा धन क्या है, मेरा सर्वस्व क्या है? तो वो रांगा पद, वो लाल चरण, जिसको कि भगवान शिव ने अपने हृदय पे धारण करके रखा है। आमार विषय चाहते गेले विडंबना कतोई छोले, मैं कुछ भी चाहता हूँ तो फिर कितनी विडंबना होती है। शिबेर दोलिल सोई रेखेची हृदय ते तुले, मैं तुम्हारे पास में से कुछ भी चाहूँगा, बड़ी तुम ये करोगी तो खड़ी ये सब झंझट वगैरह, देखना कि मैंने क्या किया है, दस्तावेज बना करके भगवान शिव की सही कर दी है और ये सिग्नेचर लेकर के मैंने अपने हृदय में छुपा करके रखी है। ए बार करबो नालिश नाथेर आगे डिक्री लबो एक सवाले, इस बार मैं नाथ के सामने जाकर के कंप्लेन करूंगा। नाथ कौन? तो भगवान शिव। भगवान शिव के सामने जाकर के कंप्लेन करूंगा। एक सवाल में मैं डिग्री ले लूंगा। आप यदि परीक्षा देंगे, यदि आपको डिग्री लेनी है तो कितना सब कुछ लंबा लंबा वो आपका पेपर चलेगा, 2 घंटे का पेपर चलेगा, उसमें इतने सारे प्रश्न होंगे, फिर वाइवा होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा, फिर अप्रेंटिसशिप होगी वगैरह वगैरह, कितना सब कुछ। किंतु ऐसा नहीं, ए बार करबो नालिश नाथेर आगे डिक्री लवो एक सवाले, नाथ के सामने जाकर के कंप्लेन करूंगा और एक प्रश्न का उत्तर दे करके मैं डिग्री ले लूंगा। जानाइबो केमन छेले मुकद्दमाई दाड़ाई ले, कैसा लड़का हूं तुमको समझ में आ जाएगा जब तुम्हारे सामने मैं मुकद्दमा चालू करूंगा। जखन गुरुदत्त दस्तावेज गुजराइबो मिछीर चाले, ये गुरुदत्त के द्वारा जो दस्तावेज मिला है, मुकद्दमा करना है तो आपको कुछ सबूत भी तो प्रस्तुत करना होगा। तो गुरुदत्त के पास में से ये दस्तावेज मिला है, शिव ने उसके ऊपर सही की है, ये जब जाकर के कोर्ट में प्रस्तुत करूंगा तब देखना माए पोए मुकद्दमा धूम होबे, राम प्रसाद बोले। माँ और संतान में मुकद्दमा होगा, धूम मच जाएगी। राम प्रसाद कहता है आमी खांतो होबो जोखोन आमाय शांतो कोरे लबे कोले, मैं शांत खांतो होऊंगा, अर्थात कि मुझे भरोसा होगा, तब मैं शांत होऊंगा। कब? आमाय शांतो कोरे लबे कोले, तुम जब मुझे शांत करके अपनी गोद में उठाओगी तब कहीं जाकर के मैं शांति से बैठूंगा, वरना तो तुम्हारे सामने मुकद्दमा करूंगा। और जब हम दोनों के बीच में ये जो देखिए कितना सुंदर लाइन है, माए पोए मुकद्दमा धूम होवे, राम प्रसाद बोले। माँ और संतान के बीच में मुकद्दमा होगा, धूम मच जाएगी, राम प्रसाद कहता है। तो देखिए कि यहाँ पे कोई भी विधि विधान नहीं है, कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, मुझे तपस्या करनी है, ये जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसका अनुष्ठान करना है, वो सब उड़ गया। बस माँ के साथ में जैसे कि अटूट प्रेम का रिश्ता,
जैसे देखिए एक बड़ा सुंदर गीत है, यही राम प्रसाद का, ठाकुर गाते हैं, जार कोलेर काल कोरे प्रणति, जारे कालेर काल करे प्रणति, माँ की शुद्धुई शिबेर सती, माँ तुम क्या सिर्फ शिव की सती हो, जार कालेर काल करे प्रणति, जिसको कि काल का काल है वो उनके सामने जाकर के प्रणति करता है, जाकर के उनके सामने नतमस्तक होता है। नेंगटावेशे शत्रुनाशे महाकाश हृदय स्थिति, नेंगटावेशे शत्रुनाशे महाकाल हृदय स्थिति, नेंगटावेशे अर्थात के दिगंबरी होकर के महाकाल जिसके हृदय में स्थित है, ऐसी ये शत्रुओं का नाश करती है। बोलो देखी मौन शेबा के मौन, नाथेर बुके मारे लाथी, मन देखो कि ये कैसी माँ है, अपने नाथ के छाती पे ये लाथी मारती है, अर्थात कि लात मारती है। देखिए जनरली कोई भी पत्नी होगी, कोई भी स्त्री होगी, अपना पति है कितनी जतन पूर्वक सेवा करेगी, किंतु ये माँ ऐसी नहीं है। कैसी माँ है, अपने खुद के पति की छाती पे लात मारती है। ये जो माँ काली का जो स्वरूप है, देखा होगा कि शिव शब होकर के लेटे हैं और उनके पैर में काली ने पैर रखा है। तो ये अभिमान करके झगड़ा करके राम प्रसाद कहता है कि ये कैसी ये है स्त्री, ये कैसी माँ है मेरी, अपने खुद के पति की छाती पे लात मारती है। बोलो देखी मौन शेबा के मौन, नाथेर बुके मारो लाथी। तो एक के बाद एक ऐसे कितने ही भजन है। और एक है, एबार आमी भालो भेबेची भालो भाभीर काछे भाव शिखेची। इस बार मैं ठीक मैंने सोच लिया है, अच्छे से एक भाविक के पास में मैंने भाव सीखा है। जे देशे रजनी नाई शे देशेर एक लोक पेज। देखिए कितना सुंदर ये है, जिस देश में रजनी नहीं है, जिस देश में रात नहीं है, इस देश का एक लोग मुझे मिला है, जो कि माँ का संसार है। माँ के संसार में ये निराशा रूपी, हताशा रूपी ऐसी कोई रात नहीं है। यहाँ पे इस तरह का जो देश है, इस तरह का जो संसार है, वहाँ का एक आदमी मुझे मिला है। जे देशे रजनी नाई সেই দেশের एक लोक পেয়েছি, আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে बंध्या করেছি। ये क्या है दिन, ये क्या है संध्या, ये सब क्या है, संध्या को भी मैंने वंध्या कर दिया है। और फिर और एक गान है, देखिए, अभय पदे प्राण शंपेछी। ये अभय पद माँ काली के उसके ऊपर में मैंने अपने प्राणों को दे दिया है। आमी की जोमेर भय रखे छी, मुझे क्या यम का भय है। काली नाम महामंत्र आत्मशीर शिखाय बेंदे छी। ये काली नाम महामंत्र है, उसको मैंने मेरी शीर शिखा पे बांध के रखा है। देहो बेचे भबेर हाटे दुर्गा नाम किने एने छी। देह बेच करके भव की हाट में मैंने दुर्गा नाम खरीद लिया है। कितना सुंदर। ये देह जो है ये भव की हाट है, हाट अर्थात की बाजार, और ये भव संसार रूपी ये जो हाट बाजार है, उसमें मैंने अपने देह को बेच लिया है और उसके सामने मैंने दुर्गा नाम ले लिया है। और यहाँ पे मास्टर महाशय लिखते हैं, दुर्गा नाम किने एने छी एक कथा शून्य पंडित अश्रुवारी विसर्जन करीते छेन। ये शशधर पंडित, इतना बड़ा ये पंडित, ये वेदांती, ये वो सब। और जब किंतु ठाकुर ने ये गान, ये जो गीत की ये जो लाइन है, वो जब गा के सुनाई, दुर्गा नाम किने एने छी, ये पंडित की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए। और फिर ये आखिरी गान, बड़ी ही सुंदर कली है इसकी गान की। एक लाइन है, गान क्या है, काली नाम कल्पतरु हृदय रोपण करे छी। ये काली नाम रूपी कल्पतरु है, इसको कि मैंने हृदय में रोपण किया है। एबार शमन एले हृदय खुले देखाब ताई बोशे आछी। इस बार शमन जब आएगा, शमन अर्थात कि यमराज, यमराज जब आएगा मुझे लेने के लिए, तब हृदय खुला के दिखाऊंगा कि काली राम कल्पतरु मेरे हृदय में रोपण किया है। देहेर मध्य छोजन कुजन तादेर घोरे दूर करे छी। देह के भीतर में ये जो छो कुजन है, बुरे आदमी है छह, ये बुरे छह आदमी अर्थात कि षडरिपु, उनको घर में से भगा दिया है। राम प्रसाद बोले, दुर्गा बोले, यात्रा कोरे बसे आछी। राम प्रसाद कहते हैं कि मैं दुर्गा नाम लेकर के यात्रा करने के लिए प्रस्तुत होकर के बैठा हूँ, अर्थात कि मृत्यु भी जब अभी आ जाता है मेरे सामने, शमन जब स्वयं आ जाता है,
उसको मैं हृदय खोल के दिखा दूंगा कि हृदय के भीतर में माँ काली का नाम है और दुर्गा नाम लेकर के मैं यात्रा करने के लिए बैठ के तैयार होकर के बैठा हूँ। तो ये है कि एक तो हो गया कि विधि विधान के माध्यम से आप साधना करते हैं, और ये है यहाँ पे कि आप शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध निर्भरता और उसके माध्यम से मान और अभिमान रूपी साधना करते हैं। ये जो वैष्णव भाव का ये जो सर्वोच्च भाव है, ये यहाँ पे राम प्रसाद और श्री रामकृष्ण ने शक्ति साधना में यहाँ पे आरोपित किया है। और देखिए ये भाव का डेवलपमेंट माँ के जीवन में कैसे होता है, इसको अभी हम कल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक है विधिवादी भक्ति, वैधि भक्ति। तो वैधि भक्ति से डिफर करने के लिए एक दूसरा नाम चाहिए, तो ये हो गई रागात्मिका भक्ति। जैसे कि मैंने कहा ना कि ये भक्ति रसामृत सिंधु है, जो कि रूप गोस्वामी ने इसकी रचना की है। तो चैतन्य देव का जो भाव है, उसका ये जो एक दार्शनिक, एक फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस इस किताब में है। तो अभी हम नेक्स्ट जब क्लास होंगे कुछ, इसमें हम भाव की ही सब डिस्कशन करेंगे। तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, और दूसरा एक है उज्ज्वल नीलमणि, ये उसकी रचना भी, खास करके ये मधुर भाव क्या है उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करने के लिए रूप गोस्वामी ने उस ग्रंथ की रचना की है, उज्ज्वल नीलमणि। तो उसमें से कुछ कुछ कोटेशन लेकर के ये भाव साधना क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और ये वैष्णव परंपरा में से शक्ति परंपरा में इसका ये जो ट्रांसफ़र कैसे हुआ, खास करके ये राम प्रसाद के जीवन में, और फिर ठाकुर ने कैसे उसको डेवलप किया, और फिर माँ के जीवन में इसका क्या रिफ्लेक्शन है, वो वी विल सी फर्दर अहेड इन फर्दर क्लासेस। ये जो आप यदि बेलूर मठ में गए होंगे, हमारी स्मृति कथाएं पढ़ी होगी, तो पता होगा ये जो चौक है, मठ ऑफिस जहाँ पे है, स्वामी जी का कमरा जहाँ पे है, उसके सामने एक आम का पेड़ है। तो ये आम के पेड़ के नीचे में एक बेंच के ऊपर में स्वामी जी बैठा करते थे। तो फिर अभी वो आम का पेड़ तो बड़ा पुराना हो गया है, बड़ा जतन करके उसको अभी भी मेंटेन किया है। बेलूर मठ में जाएंगे तो देखेंगे बड़े बड़े पिलर बना करके उसकी डालियों को ये देने के लिए, सहारा देने के लिए पिलर बनाए हैं। किंतु फिर हुआ क्या कि ये पेड़ में से कलम करके, डालियों को कलम करके बहुत सारे सेंटरों में बांटा गया। तो और सेंटरों में कहा गया कि ये जो पेड़ है वो स्वामी जी का जो आम का पेड़ है उसकी डाली है। तो राजकोट में भी ये डाली आई थी और वहाँ पे ये आम का पेड़ लगाया गया है। वो आम का पेड़ बड़ा भी हुआ है और उसके सामने साइन है कि बेलूर मठ में जिस आम के पेड़ के नीचे में बैठकर स्वामी जी बैठते थे, वही आम के पेड़ की एक कलम यहाँ पे ये डाली ये है, उसमें से ये पेड़ हुआ है। तो ये कथामृत में भी ये वर्णन है कि मास्टर महाशय ठाकुर को कहते हैं कि ये पंचवटी का जो वटवृक्ष है उसकी डाली में तोड़ करके अपने घर ले गया हूँ। तो ठाकुर ने कहा क्यों? तो मास्टर महाशय कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब ये जगह महातीर्थ हो जाएगी। तो ठाकुर हंसते हंसते पूछते हैं क्या ये पानीहाटी की तरह महातीर्थ होगा? देखिए कि पानीहाटी तो कहाँ पे छोड़ दे, इतना बड़ा महातीर्थ आज दक्षिणेश्वर है। तो यह सब वृक्षों की बड़ी महिमा है जिसके नीचे में बैठकर महापुरुष ध्यान किया करते हैं। ये स्वामी जी एक बार आखिर में जब योगेन बाबूराम महाराज के साथ में वो टहल रहे थे, तब बाबूराम महाराज को वो जगह दिखा करके कहा था मैं मर जाऊं तो मेरी चिता यहाँ पे जलाना। एक्चुअली मैंने कल बैठ कर के काफ़ी रिसर्च किया, खास करके कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि भयंकरा काली किस तरह से मातृभावापन्न काली हुई, तो ये तो समझ में आता है कि वैष्णव भाव में से ये सब आया है। किंतु राम प्रसाद की कुछ कुछ बड़ी बड़ी किताबें मैंने डाउनलोड की है। कल मैंने पढ़ी एक वामदेवानंद जी के द्वारा लिखित, जो कि उद्बोधन से प्रकाशित हुई है अपने ही साधु ने। तो बड़ी अच्छी है, शॉर्ट है, किंतु फिर ये जो भाव का जो डेवलपमेंट है उसके, अब जैसे लीला प्रसंग पढ़ेंगे तो ठाकुर के साधनाओं के पीछे क्या फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है वो मुझे इस तरह से राम प्रसाद के जीवन में जाननी है। तो 3-4 किताबें मैंने अच्छी डाउनलोड की है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में, थोड़ा सा स्टडी। और फिर ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उज्ज्वल नीलमणि है,
चैतन्य महाप्रभु के जीवन में किस तरह से भाव का डेवलपमेंट हुआ, ये जो वेदांत का जो डेवलपमेंट है, जो कि हम सभी लोग बड़े अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, शंकराचार्य के जीवन में, फिर उन्होंने जो भाष्य लिखा उसके ऊपर में भाष्य, उसके ऊपर में टीका, ये जो सब पूरी परंपरा है, तो वैसे ही भाव साधना में भी वो परंपरा है। तो हमको यदि ठाकुर को समझना है तो ये वेदांतिक परंपरा भी समझनी है और ये भाव परंपरा भी समझनी है, तब ठाकुर को हम ठीक ठीक समझ पाएंगे। तभी ये माँ के जीवन का क्या तात्पर्य है वो हमको समझ में आएगा। क्योंकि जैसे देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो पूरा क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे ना, ठाकुर का जीवन अप टू 1886 समाप्त हो गया, स्वामी जी का 1886 टू 1902, किंतु 1902 से 1920 नियरली 20 ईयर माँ का मिनिस्ट्री चला है। सो माँ का मिनिस्ट्री आखिर में क्यों स्टार्ट हुआ और फिर उसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, तो वो शक्ति परंपरा को समझ करके हमको आएगा समझ में ना। इसका उत्तर वो जो योगेन महाराज ने शरत महाराज को दे दिया, तो योगेन महाराज ने कि नरेन, शरत महाराज कंप्लेन करते हैं, नरेन जब जिसके बारे में बोलता है वही सबसे बड़ा करके बोलता है, अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, वेदांत न ज्ञान योग न कर्म योग न क्या करूं मैं। तो क्या उत्तर मिलता है, माँ के शरण में जाओ सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ठाकुर कहते हैं ना, भक्ति का तमह, माने भक्ति का सत्व भी है, भक्ति का रजस भी है और भक्ति का तमस भी है। तो ठाकुर जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं ना, हमको लगता है कि भक्ति का तमस ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मार्ग है। और लुटारे जो होते हैं वो सत्व क्या है, तो एकदम चुपचाप शांत रहता है, उसके घर की मरम्मत नहीं है, वो जो मॉस्किटो नेट के भीतर में बैठ करके वो चुपचाप जब ध्यान करता रहता है। भक्ति का रजस क्या है, तो दिखावा चलता है, वो जो पीताम्बरी पहनी है, फिर ये माला दिखा करके लोगों को जप कर रहा है, वो फिर सर के ऊपर में तिलक टाना हुआ है। किंतु भक्ति का तमस क्या है, तो जैसे कि ये जो डाकू लोग जो होते हैं, वो जब डकैती करने के लिए जाते हैं तो कैसे चिल्लाते हैं, मारो काटो। तो वैसे ही ये डकैत वाला भाव लेके माँ के पास में जाना है, तुमको दर्शन देना ही होगा, वरना तो मैं अपना ही गला काट दूंगा। देखिए, ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि ठाकुर ने नरेन को अद्वैत साधना करने के लिए तैयार किया, और ठाकुर का वो जो विजन भी है कि एक भक्त जाकर के देखता है कि यहाँ पे एक और सब साकारवादी भक्त बैठे हैं, दूसरी ओर है ये निराकारवादी नरेन, जैसे कि एक चारों ओर लाल लाइट जल रही है, उसके बीच में नरेन ध्यानस्थ होकर के बैठा है। और जो साकारवादी भक्त है, जैसे ही जाकर के नरेन को देखते हैं वहाँ से भाग खड़े होते हैं। तो ये अद्वैत भाव साधन के लिए नरेन का जो एलिजिबिलिटी है वो इट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये बात बहुत अच्छे से पता है हम सबको। किंतु साथ में ही देखिए कि ये मधुर भाव साधन जो है उसके लिए भी ठाकुर ने जैसे कि नरेन को एलिजिबल समझा है। आखिर के समय में एक दिन की बात है कि नरेन ठाकुर के सामने निराकार भाव का भजन गा रहे थे, तो ठाकुर ने इमीडिएटली कह दिया कि अरे ये तो नीचे का भाव है, यह सब क्यों। तो फिर जाकर के नरेन ने ये सखी भाव का, मधुर भाव का भजन गाना शुरू किया और ठाकुर बड़े खुश हो गए। तो यहाँ पे दिखाता क्या है, जो अद्वैत भाव का एलिजिबल है वही मधुर भाव के लिए एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि ये प्रचंड जो तपस्या है वो तो चाहिए ही चाहिए, किंतु साथ में कंप्लीट कन्विक्शन भी चाहिए। ये कन्विक्शन नहीं होगी तो फिर वो सब भावों में जाएंगे तो पैर फिसलेगा। आप कर सकते हैं वो साधना, किंतु फिर वो देह भाव आ जाएगा, काम भाव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात, ये पहले तो ये इंसिडेंट कि साकार भाव का भजन गा रहे हैं, ठाकुर ने इमीडिएटली कहा अरे वो तो नीचे का भाव है, तो स्वामी जी ने मधुर भाव का भजन गाना शुरू किया। स्वामी जी को बखूबी पता है कि शायद ये जो निराकारवादी साधना है, अद्वैत साधना जो है, उससे भी ज़्यादा ये बड़ा भाव है। किंतु जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे भारत में तो बार बार कहते हैं कि ये जो पिछले कितने सदियों से भारत में ये जो रोना धोना चलता रहा है, ये मधुर भाव चलता रहा है, बोलकर के पूरी प्रजा कमजोर हो गई है। क्या नगारे नहीं बनते हैं इस देश में? शिव के भाव से, त्याग के भाव से अपने को भर दो। तो यहाँ पे स्वामी जी हमको ये त्याग का भाव, शिव का भाव, अद्वैत भाव का आराधना करने को कहते हैं। वहाँ पे ठाकुर के पास में से खुद मधुर भाव सीखे हैं, राइट। तो नेचुरली है कि उसके लिए जो मैच्योरिटी है मधुर भाव के लिए, या तो फिर ये जो भाव साधना के लिए विधिवादी भक्ति और ये रागात्मिका भक्ति, ये कर्म के सिद्धांत पे बनी भक्ति और ये कर्म को पार करके बेआईनी, ये जो कहता है ना कि गिरीश घोष ठाकुर को कहता है आपनार सब किछु बेआईनी,
आइन अर्थात कि कानून, और जो बेआईनी अर्थात कि गैर कानूनी, आपका सब कुछ गैर कानूनी है। तो ये जो कानूनी भक्ति और ये गैर कानूनी भक्ति, गैर कानूनी भक्ति के लिए आपको वो सॉलिड कन्विक्शन चाहिए, सॉलिड त्याग चाहिए, तभी ये होगा। अब जैसे कि यहाँ पे गंभीरानंद जी कहते हैं कि जब संतान का प्रसव होता है तो शिशु जैसे अपनी माँ के भीतर में ही पूरा विश्व देखता है, वही माँ ही उसका लालन पालन कर रही है, स्नेह कर रही है, खिला रही है, सब कुछ। किंतु फिर साथ में कहते हैं कि ये जो भाव है ना, ये भाव हमको ईश्वर पे ट्रांसप्लांट करना होगा। ये हम सक्सेसफुली कर पाएंगे कि फिर वो बातों की बातें रह जाएगी, वो देखना है। हमारा माँ के साथ में तो इंस्टिंक्टिवली भाव है, किंतु क्या ईश्वरीय के साथ में, ईश्वरी के साथ में, देवी के साथ में, शक्ति के साथ में, क्या वो हृदय से वो भाव बनेगा कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं? वो एक देखने वाली बात है। अब जैसे एक उदाहरण है इसका कि गिरीश घोष का ठाकुर के प्रति जो था, इतना सरेंडर था, इतना शरणागति था कि ठाकुर को वो गाली भी देते थे, ठाकुर हंस के सब कुछ स्वीकार भी कर लेते थे। अभी ऐसा ही कुछ दूसरे भक्त ने आकर के करना चाहा, ऐसा कुछ सोचा कि गिरीश घोष का मैं भी अनुकरण करता हूँ, मैं भी जाकर के ठाकुर के साथ में झगड़ा करता हूँ। ठाकुर ने इमीडिएटली उसको मना कर दिया कि गिरीश घोष का वो भाव है वो तुम्हारा नहीं है, उसकी जो शरणागति है, उसकी मेरे पे जो श्रद्धा है तुम्हारी नहीं है, तुम इस तरह से झगड़ा वगड़ा मत करो। तो मेरे ख्याल से ये दाना काली ने करने चाहा होगा, मुझे नाम याद नहीं है या तो नाम लिखा नहीं है, व्हाटएवर। देखिए, जिसको कि आध्यात्मिक वेदांत में जिसको मुमुक्षुत्व कहते हैं, वो मुमुक्षुत्व है जैसे इंटेंस डिजायर टू अटेन एनलाइटनमेंट या तो फिर अटेन ए हायर गोल इन अवर लाइफ। मुमुक्षुत्व कैसे भी प्रकाश हो। अभी भगवान बुद्ध के जीवन में आप देखेंगे कि जो प्रचंड तपस्या की, वो मुमुक्षुत्व नहीं होती तो कैसे होती? नहीं खाना खाए बिना कितने दिन, वो हाथ में जितना आएगा उतना ही खाएंगे, फल मूल या इतना ही कुछ खाएंगे। तो इस तरह की तपस्या करना, वो तो स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर एनलाइटनमेंट नहीं होने से नहीं होगा। उनके जीवन में ये इस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है। ठाकुर के जीवन में मुमुक्षुत्व इस तरह से मैनिफेस्ट हुआ है। मुमुक्षुत्व आपको चाहिए, स्ट्रॉन्ग मुमुक्षुत्व चाहिए। हाउ इट मैनिफेस्ट इन डिफरेंट साधका, इट्स डिफरेंट। अभी जैसे कि ये है राम प्रसाद का जो लाइफ में कल पढ़ रहा था, एक बार घर जाता है, वो वहाँ पे उसने क्या किया है, उन्होंने कि एक पंचमुंडी आसन बनाया है किसी एक एकांत जगह पे, वहाँ पे बैठ कर के ही दिन रात तपस्या करते रहते हैं। बीच बीच में घर जाते हैं, अभी पत्नी भी है, बच्चे भी है। तो एक बार घर गए, बच्चों का चेहरा देख करके पता चला कि इतने मायूस होके बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। अभी वो पिताजी है तो वो तो दया तो होगी ना, तरस तो आएगा इनके ऊपर में, तो बड़े मायूस हो गए। खुद राम प्रसाद सोचे, अरे मैं वहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुछ तो मुझे करना चाहिए उनके लिए। तो कुछ करने का प्रयास तो करते हैं, किंतु जो पंचमुंडी आसन बिठाया है वहाँ पे माँ जैसे कि उनका इंतजार कर रही है, वो आकर्षण इतना स्ट्रांग है कि उनके खुद के बच्चे भूखे मायूस बैठे हैं, रो रहे हैं, उनको छोड़ करके फिर से वहाँ पे चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। ये जो देखिए, ये जो संसार का बंधन है, ये आत्मीय का प्रेम है, इतना बड़ा ये मायाजाल है जिससे छूटना। मैंने कोई लड़कों के साथ में बात होती है मेरी, किसी भक्त के साथ बात होती है, कहते हैं महाराज हम भी साधु हो जाते हैं, हमको कोई काम कांचन से त्याग हो या उसके प्रति आकर्षण हो ऐसा नहीं है, किंतु माँ बाप को छोड़ के कैसे जाए। तो ये देखिए कि आध्यात्मिक जीवन में आपका, मान लीजिए काम कांचन त्याग कर दे, किंतु ये जो आपका कर्तव्य है या तो फिर आपका प्रेम है, वो कभी कभी नहीं छोड़ता है आपको। उसको छोड़ करके आप ईश्वर की आराधना करते रहे, दैट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अटेनिंग गॉड और एनलाइटनमेंट। इसको कहते हैं मुमुक्षुत्व। फिर वो जितने भी साधकों को आप देखेंगे कि वो जैसे कि सामने से चल करके उन्होंने ये सब कष्ट वर्ण किया है, तो इस सब के पीछे में ये है। आप 7 साल की तो बात छोड़ दीजिए, आपने जैसे कहा ना 9 सितंबर, उसी दिन का आप देखिए कि वहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं, उनको बार बार बुलाते हैं कि स्वामी योर टाइम हैज़ कम, आपका टाइम आ गया, आप बोलिए अभी। किंतु मन के भीतर में क्या चल रहा है, 5 से 6 बार उन्होंने मना कर दिया खड़े होके बोलने के लिए। आखिर में पता नहीं कैसे क्या कुछ क्लिक हो गया, खड़े होकर के बोलना शुरू किया, एंड द हिस्ट्री वॉज मेड। तो मैंने अप टू द 9 सितंबर इटसेल्फ 5 से 6 बार इन्विटेशन देने पर भी कि आइए बोलिए, टाइम हुआ है आपका, वो नहीं स्वीकार कर रहा है। तो क्या चलता होगा, जस्ट इमेजिन।
स्वामी जी ने एक बार कहा था कि वो आसाम के किसी चाय के बगीचे में मैनेजर की नौकरी मिली है, वहां पे चला जाऊंगा, ये सब छोड़ दूंगा। तो छूटा कुछ नहीं। उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो ईस्टर्न फिलोसॉफी का चेयर देने वाले थे। आजकल किसी को देंगे तो अपने देश को बेच के वो बैठ जाएगा वहां पे। कंपेयर टू, देखिए, कंपेयर टू ठाकुर ने लीला प्रसंग, तो कथामृत जब पढ़ेंगे ना, अपनी खुद की साधनाओं के बारे में कितना सब कुछ विवरण है। पूर्व कथा, तीर्थ यात्रा पे गए थे, साधना का वर्णन, ये हलधारी के साथ में, कृष्ण किशोर के साथ में, ये जो सब उनका वार्तालाप, कितनी बातें उन्होंने की है। सो इट नॉट नेसेसरी कि आप अपने बारे में बोलेंगे तो इट विल बी कंसिडर नार्सिसिज्म ऑल द टाइम, नॉट नेसेसरी। मैं मिट्टी पे गिर करके अपना जो चेहरा है मिट्टी में रगड़ता था, चेहरे पे खून बहता आता था, माँ का दर्शन नहीं मिलता था तो जो व्याकुलता मेरे मन में होती थी, स्वामी जी ने इस तरह से कभी नहीं कहा। स्वामी जी ने कुछ कुछ वर्णन किए हैं, लीला प्रसंग पढ़ेंगे तो स्वामी जी के कुछ कुछ वर्णन मिलते हैं कि जब वो ठाकुर ने टच कर दिया, स्पर्श कर दिया, वो जो मजाक कर रहे हैं ना कि घटी भी ब्रह्म है, बाटी भी ब्रह्म है, तो ठाकुर ने उनको स्पर्श कर दिया तो सब कुछ जैसे कि ब्रह्ममय दिखने लगा। तो वो कहते हैं कि वो ये जो सलाखें होती है ना, उसके ऊपर में अपना सर भी पटकता था तो कोई दर्द नहीं होता था। रास्ते से जा रहा था, घोड़ा गाड़ी आ रही है, अपने को बचाने के लिए मैं जंप भी नहीं लगाता था। सो कुछ कुछ कहा है, बट मैंने ऑब्वियसली कि 39 इयर्स की जो उनकी लाइफ है उसमें भी ये ठाकुर का साथ में उनका जो साक्षात्कार हुआ 81 से लेकर के ये 1902, उसमें उनका इतने वेरिड, इतने कॉम्प्लेक्स, इतने भव्य उनको जो सब अनुभूतियाँ हुई है, उसका 1% भी उन्होंने हमको नहीं बताया। दैट इज़ ट्रू। वो जो लेक मिशिगन के किनारे, मोस्ट प्रोबेबली ये जो 1000 आइलैंड पार्क में, वहाँ पे बैठ के एक दो पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहते हैं एक बार कि एकाएक मेरा मन ब्रह्म की ओर जाने लगा। किंतु फिर ये ठाकुर ने ही, जैसे वो कहा था ना कि तुमका ताला लगा दिया है, चाबी मेरे पास में है, कर्म संपूर्ण नहीं होंगे तब तक निर्विकल्प समाधि नहीं होगी, तो फिर से मेरा मन नीचे आ गया। तो वो जो जब उठ रहा होगा ऊपर में, तो वो क्या अनुभूति होगी ये तो बताया ही नहीं है। वो उसमें से सीधा मैंने ये हो गया ना कि ये मेवा मिठाई को स्केप करके सीधा आपको वो रोटी दाल दे दिया। भोजन में जाते हैं, वो जो भोजन समारोह में, तो आपको पता है कि वो बर्फी भी होगी, ये मोहन थाल भी होगा, ये बहुत कुछ होगा, किंतु आपके पास में लेके आते हैं सिर्फ दाल और रोटी, तो कैसा लगेगा हमको। ना मने आप, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन की बात नहीं है, दिस इज ए सॉलिड साइंस। दो तरह से, पहले तो जो क्वांटम डायनेमिक्स कहता है टाइम इटसेल्फ इज ए डायमेंशन, माने रिलेटिविटी और क्वांटम डायनेमिक्स, अकॉर्डिंगली ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है दे फ्रीली ट्रैवल बैक एंड फोर्थ इन टाइम। ये तो एकदम माने सॉलिड मैथमेटिकल और एम्पिरिकल फाउंडेशन पे प्रूव हो चुका है। सो दैट इज दैट। दूसरा कि आप कहेंगे ना ठाकुर की लीला आप नज़रों से देख सकते हैं, इट इज़ एंटायरली पॉसिबल। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अभी बेस्ड ऑन दैट आप गिन लीजिए कि आज से ठाकुर की लीला को 150 साल की इतना हुआ है, तो आप आकाश में चले जाइए, 150 साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन करके वहां पे चले जाइए, दूरबीन से देखेंगे, ठाकुर की सभी लीलाएं आपको दिखाई देगी। दिस इज एंटायरली पॉसिबल। देखिए, हम सूरज को देखते हैं, वो 8 मिनट देरी से देखते हैं, क्योंकि सूरज का जो लाइट है पृथ्वी पे आते 8 मिनट लगता है। ये जो तारों को देखते हैं 3 लाइट ईयर दूर है, उसका अर्थ क्या है कि ये प्रकाश को आते आते 3 साल लगते हैं। आज जो तारा देखते हैं वो 3 साल पहले का है। ये हम एक कहते हैं कि ये बड़ा दूर का तारा है, 1 मिलियन ईयर लाइट ईयर उसका डिस्टेंस है। उसका अर्थ क्या है? आज से 10 लाख पहले जो तारा था वो देख रहे हैं, आज उस तारे के साथ में क्या है कुछ पता नहीं। 8 मिनट पुराना सूरज दिखता है। आज यदि सूरज इस समय ब्लास्ट हो गया, हमको 8 मिनट के बाद पता चलेगा कि सूरज में ब्लास्ट हुआ है। मल्टीप्लाई बाय ना 150 साल बाय मल्टीप्लाई बाय आप कितना सेकंड होती है 150 साल में वो गिन लीजिए, और प्रत्येक सेकंड के 3 लाख किलोमीटर गिन लीजिए, उतना दूर चले जाइए, फिर वो टेलीस्कोप से देखिए ना। किंतु ये साइंस की दृष्टि से, मतलब साइंस की दृष्टि से भी दिस इज पॉसिबल। वेदांत की दृष्टि से तो सब कुछ पॉसिबल है ही है, इवन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस। देखिए सूरज का डिस्टेंस कितना है, उसको हम कहेंगे 8 लाइट मिनट्स।
8 लाइट मिनट दूर है, यानी कि प्रकाश को आते आते 8 लाइट मिनट लगता है। यदि आप ठाकुर की लीला देखना चाहते हैं तो पृथ्वी से आप 150 लाइट ईयर दूर चले जाइए, फिर वहां से टेलीस्कोप से देखेंगे, क्लियर दिखाई देगा क्या हो रहा है पृथ्वी पे। 3 डिस्क्रिप्शन है, 3 डिस्क्रिप्शन है ना, मतलब जीसस के बारे में 3 डिस्क्रिप्शन है कि जीसस ऐसे दिखते थे। उसमें से एक डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि उनकी नाक चपटी थी ना। ये आप वृंदावन किस तरह से आविष्कार हुआ, ये जो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के ये जो थे रूप सनातन गोस्वामी, वो वृंदावन गए उस समय तो वो जंगल ही था, किसी को पता ही नहीं कहाँ पे क्या लीला हो रही है। भाव की दृष्टि से खोज रहे हैं, यहाँ पे ये लीला हुई है, ये निधुवन है, ये यहाँ पे ये लीला, ये वर्षाणा, यहाँ पे श्रीमती का जन्म हुआ, ये तो सब भाव की दृष्टि से खोज खोज करके वृंदावन लीला के सब स्थान ठीक किए गए, वरना वो कितने हजारों साल पहले हुआ सब विस्मृत हो चुका है। ये अपने नरसिंह मेहता की कहानी कि वो अपनी भाव की दृष्टि से वृंदावन लीला देखते हैं और फिर उसके ऊपर में भजन बनाते हैं। ये देखिए, ये जो ब्रेक हो गया था ना ये भारत हिंदू धर्म के इतिहास में, कि एक तो था सत्य युग, या तो फिर कहेंगे वैदिक युग, जो कि ये सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग तक चला था, किंतु फिर एक लंबा कली काल चला। ये बुद्ध के आने के बाद में ये सब हम सब विस्मृत हो गए थे। फिर ये जो क्लासिकल हिंदुइज्म फिर से जागृत हुआ, यहाँ पे ये भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ चैतन्य महाप्रभु का वगैरह का, यहाँ पे ये वेदांत मूवमेंट फिर से स्टार्ट हुआ, शंकराचार्य ने उसका प्रारंभ किया। तो ये हमारे पुराने तीर्थ स्थान, हमारी पुरानी कहानियाँ, हमारे पुराने जो संत महापुरुष अवतार, सबको जैसे कि पुनरुद्धार करना पड़ा था। थे सब कुछ थे, किंतु बीच में हम लोग सब भूल गए थे। तो ये पुनरुद्धार जो भी हुआ, अभी शंकराचार्य ने भाष्य और टीका लिखी, तो ये फिलोसॉफिकल जो विजन उनका था, तो वेद व्यास ने आकर के उनको दर्शन दिया, क्योंकि वेद व्यास से जो परंपरा टूटी थी उन्होंने फिर से उसको प्रारंभ किया। तो दिव्य दर्शन, दिव्य चक्षु से देख करके उन्होंने ये दर्शन को उद्धार किया, फिलोसॉफी को, यहाँ पे उन्होंने तीर्थ क्षेत्र को उद्धार किया। सो दिस इज एंटायरली, मतलब ये मॉडर्न हिंदुइज्म पूरा चला आ रहा है ऐसा। देखिए, ये एक बड़ा सुंदर डायलॉग है कथामृत में, वो स्वामी जी का जो जैसे रेशनलिस्टिक माइंड है कि वृंदावन लीला हुई ही नहीं है, किसने कहा हुई, क्या प्रूफ है। तो ठाकुर कहते हैं देखो, तुम शायद ये न मानो कि वृंदावन लीला हुई, वास्तव में नहीं हुई है, ऐसा तुम यदि मानते हो तो भी ठीक है, किंतु तुम जिसके मन के भीतर में ये लीला हुई है, जिस कवि ने इसकी कल्पना की है, तो उसके मन में तो ये हुई है ना, वहां पे तो एटलीस्ट ये लीला का अस्तित्व है। यानी कि इस डायलॉग को थोड़ा सा यदि हम एक्सटेंड करें कि रूप और सनातन गोस्वामी जो कि वृंदावन में जाकर के वो जो सब तीर्थ स्थान उद्धार कर रहे थे, हो सकता है नरेन का जो रेशनलिस्टिक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ले कि वृंदावन लीला वही वर्षाणा में श्रीमती का जन्म हुआ था, क्या प्रूफ है, शायद नहीं हो सकता है, किंतु फिर रूप और सनातन गोस्वामी या तो ये इनके मन में तो ये सब लीलाएं हुई है, उसका भी तो एक अस्तित्व है, राइट। नरसिंह मेहता ने, हाँ, नरसिंह मेहता ने वो जो रासलीला हुई कि नहीं, प्रूफ नहीं है। नरसिंह मेहता ने जो दर्शन किया, नरसिंह मेहता के मन में जो रासलीला हुई, वो तो मतलब उसका तो अस्तित्व है, दैट मच एटलीस्ट वी कैन एक्सेप्ट। रेदर कि ये जो चर्म चक्षु से जो दिखता है, दैहिक चक्षु से जो दिखता है वही सही है, और मानस चक्षु से जो दिखता है वो गलत है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। वो जो किसान की फेमस कहानी, ठाकुर कहते हैं रात को सो गया था, दिन में उठा तो उसकी बीवी रो रही है, तो कहा क्यों रो रही हो, तुम्हारा बच्चे का मृत्यु हुआ। तो ये किसान रो नहीं रहा है, तो बीवी पूछती है तुम इतने कठोर हृदयी हो, बच्चा मर गया है, रो नहीं रहे हो। तो वो क्या कहता है, मैं अपने सपने में राजा हुआ था, 3 सुंदर राजकुमार थे, अभी ये सपना टूट गया, अभी मैं क्या वो 3 राजकुमार के लिए रोऊं, न कि एक लड़के के लिए रोऊं, किसान के बच्चे के लिए रोऊं, क्या सही है, ये सही है न कि वो सही है। किंतु देखिए कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ रामकृष्ण लिटरेचर, रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य। यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यहाँ पे आपका हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ये फिलोसॉफी, आपको इसी को स्टिक होकर के रहना है। दिस एंटायर स्पेक्ट्रम इज देयर, आपकी नेसेसिटी के अनुसार, आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, आपकी पोजीशन के अनुसार। अभी मैं थक गया हूँ, अभी मेरा वो वेदांत साधना करने का कैपेसिटी नहीं, तो थोड़ा सा मैं अभी ये देवलोक है, यहाँ पे महाराज कल किताब पढ़ रहे थे देवलोक है बोल करके, वो इंग्लिश में पढ़ रहे थे, उसका ओरिजिनल बंगाली है देवलोक। अपूर्वानंद जी ने लिखा है, शिवानंद महाराज जब प्रेसिडेंट है
उस समय के सब घटनाओं का वर्णन है बेलूर मठ का, एक के बाद एक सुंदर घटनाएं चलती जाती है। तो महाराज मुझे कल कह रहे थे मुझे पढ़ करके इतना शांति मिलता है। मैंने कहा इसको मैंने टीसी में पढ़ा था, देवलोके को, और इतना सुंदर किताब है, वेरी गुड। अभी देखिए, अब रात को जब मन थक जाता है उस समय आप यदि ये विवेक चूड़ामणि खोल के बैठेंगे या तो स्वामी जी का ये राजयोग खोल के बैठेंगे तो सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है ऐसा लगेगा। उस समय ये देवलोके जो अपूर्वानंद जी ने लिखा है इतना सुंदर है। सो अर्ली मॉर्निंग आप मंगल आरती के बाद में आते हैं, योर माइंड एंड बॉडी बोथ आर फ्रेश, उस समय आप वो वेदांत पढ़िए। सो यही शिवानंद जी की एक घटना है। एक जगह पे गए तीर्थ यात्रा में, तो वहाँ पे एक लोकल साधु बड़ा पंडित था, तो महापुरुष महाराज के साथ में वाद विवाद करने के लिए सोचा कि मैं महापुरुष महाराज को हरा दूंगा, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट है तो मेरा नाम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ वेदांत का कोई विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए आया, डिबेट करने के लिए। तो महाराज, महापुरुष महाराज के साथ में एक दूसरे साधु थे हमारे, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको सिद्धांत वाक्य सुनना है ना, तुम महापुरुष महाराज के साथ बात करो, और वाद विवाद करना है तो मेरे साथ में करो।